एक आखिर प्रसंग कह के मैं पूरा करता हूँ। प्रमुख स्वामी महाराज को लंदन में बड़ा मंदिर बनाना था। योगी जी महाराज का संकल्प था। वहाँ हैरो में ज़मीन प्राप्त की, डिज़ाइन सब हो गई, कुछ कंस्ट्रक्शन चालू करना था। पड़ोस में रहने वाले सभी ने BAPS के सामने एक मुकदमा दर्ज कर दिया कोर्ट में कि ये लोग रात को 12 बजे तक घंटा बजाएंगे और आरती करेंगे, हमारी पीस और प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने बोला कि भाई ऐसी बात नहीं है, रात को 9 बजे तो सब कुछ मंदिर बंद हो जाता है, कोई उसके बाद कोई आरती ढोल नगारा कुछ नहीं होता है। केस चला, सिग्नेचर कैंपेन चली और फुल एंड फाइनल जजमेंट आया कि BAPS यहाँ मंदिर नहीं बना सकती है। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे, वहाँ हमारे ट्रस्टीज़ ने वहाँ से फ़ोन किया कि स्वामी हम केस हार गए हैं और फुल एंड फाइनल जजमेंट है, हम वहाँ मंदिर नहीं बना पाएंगे। तब तो हम BAPS संस्था आज जो है उससे बहुत छोटी थी। रिसोर्सेज इकट्ठे करने वो बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात थी और बहुत बड़ा साहस प्रमुख स्वामी महाराज ने कर लिया था कि चलो लंदन में मंदिर बनाएं अपने गुरु योगी जी महाराज के संकल्प अनुसार। ज़मीन संपादन की, पैसे बड़े वहाँ वो ज़मीन में डाल दिए थे और फिर ये जजमेंट आया। ये तो मरने जैसी बात हो गई थी। प्रमुख स्वामी महाराज को फ़ोन करके बताया कि स्वामी वी हैव लॉस्ट द केस, फुल एंड फाइनल जजमेंट है, अब मंदिर नहीं बना पाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज प्रथम क्या बोले, रिस्पॉन्स क्या दिया? सीधी पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, प्रतिकूल संजोगों में सकारात्मकता। हमारे सदगुरु वर्य पूज्य विवेक सागर स्वामी वहाँ प्रत्यक्ष थे, उन्होंने ये प्रसंग सीधी आंखों से देखा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रथम बात की, जैसी भगवान की इच्छा। सी स्टेबिलाइज्ड हिमसेल्फ, स्थिर करना अपने आप को। बड़े विचार अंदर में चलना शुरू हो जाते हैं, भावनाएं अनेक प्रकार की बहक जाती है, उसके बीच अपने आप को पहले तो स्थिर कर देना पड़ता है। स्टेबिलाइज्ड हिमसेल्फ। प्रमुख स्वामी महाराज क्या बोले? जैसी भगवान की इच्छा। दूसरी बात क्या बोले? हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया हम स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट इट। हम स्ट्रेस में और नेगेटिविटी में क्यों आ जाते हैं? Why did this happen with me? तो क्या तू ऊपर से सीधा आया है क्या? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामी नारायण स्वयं स्वरूप थे, उनको भी बहुत तकलीफें आई है इस लोक में। तो तू अलग तो नहीं है इनसे, बड़ा तो नहीं है क्या? तुझे भी आएगी, क्योंकि तेरे कर्म तो बहुत भव्य है। तेरे कर्म तो पिछले जन्म के, ये जन्म के अति भव्य है। नेटफ्लिक्स की प्रेरणा से तो ये भव्य कर्म के अनुसार कुछ तो होगा, रोना मत। तो स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट मेडिसिन ऑफ एडवर्सिटी। प्रतिकूल संजोगों को स्वीकार कर लेना कि हाँ ये बन सकता है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तकलीफ आ सकती है। हम लोग ये ठान के बैठे हैं कि मुझे कुछ जीवन में तकलीफ आनी ही नहीं चाहिए, और कहीं सात्विक भूमिका में रहते वो ये कहते हैं स्वामी मैंने कुछ गलत नहीं किया, सभी को मदद रूप हुआ हूँ, किसी का कभी गलत सोचा भी नहीं है, तो भी ये कैसे तकलीफ आई? कुछ पूर्व जन्म का होगा। एक हरिभक्त रोते रोते आए, 5-6 दिन पहले की बात है, वहाँ बड़ौदा में। उन्होंने कहा स्वामी इसने मुझे दगा दे दिया, स्वामी 2 लाख लेके चला गया है। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा धंधा कर रहा था, मित्र के भाव में मैंने उस पर विश्वास रखा, दगा दे दिया। ये रोने लगा, बोला कि स्वामी मैं तो डिप्रेशन में चला गया। मैंने बोला अरे उसने कहा कि स्वामी मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मदद होने की भावना है, सेवा करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, ये कैसे बनता है मेरे जीवन में? मैंने बोला उस व्यक्ति के पास से पूर्व जन्म में तूने 5 लाख लिए थे, फिर नहीं दिए थे वापस, तो 2 लाख में सेटलमेंट भगवान ने कराया, कृपा मान ले। इसको बोलते हैं सकारात्मक विचार। प्रतिकूल संजोगों में कुछ तो स्टेबिलाइज करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा विचार है। भगवान ने 5 का बिना इंटरेस्ट लगाए 2 में सेटलमेंट करवा दिया, वो बड़ी बात नहीं है क्या? ये सोच के तू जाके बैठ, हाँ स्वामी वो बात तो सत्संग में सुनी है। मैंने बोला दौड़ना चालू कर दे क्या? शाम को कितने बजे तक दुकान में बैठता है? तो 6 बजे तक। मैंने बोला 9 बजे तक बैठना चालू कर दे, 2 लाख तो लेने हैं वापस, मतलब कमाने हैं।
प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कहा कि हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब जो भी परिस्थिति खड़ी हुई है, निष्फलता मिली है, वो हम स्वीकार कर लेते हैं। When you accept, you are at peace with yourself. When you accept, you become a cushion. एक्सीडेंट हुआ तो स्टीयरिंग में से कुशन बाहर निकलता है ना, वो छाती की रक्षा करते हैं, लंग्स की रक्षा करता है, रिब्स की रक्षा करता है, वरना स्टीयरिंग घुस जाता है ना छाती में, टूट जाता है। वो कुशन है ना, वो एक्सेप्टेंस है जीवन में, स्वीकार की भावना। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरी भूल है, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये निष्फलता मिली है, फाइन। तीसरी बात इज डिटर्मिनेशन। प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या कहा कि हम सब ने साथ में बैठ के ये तय किया है कि लंदन में ये मंदिर करना है तो करना ही है, और कोई जमीन ढूंढना चालू कर दो। और जमीन ढूंढ डाली, निस्दन में मंदिर बनाया, 28 महीने में पूरा किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया असेंबल्ड इन लंदन। मेक इन इंडिया का प्रथम प्रोजेक्ट ये था, और असेंबल्ड इन लंदन। और जब प्रतिष्ठा हुई तब रीडर्स डाइजेस्ट ने लिखा, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये काम करके दिखाया। लेकिन उस हैरो के वक्त प्रमुख स्वामी महाराज आंख बंद करके डिप्रेशन में गए होते तो अरे यार, हम तो केवल भक्ति के रूप में करना चाहते थे, लोगों को संस्कारित करना चाहते थे, वहां के लोगों को भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाने चाहते थे, इतनी अच्छी हमारी भावना थी, तो भी ये सब क्यों हुआ? ये लेके बैठ गए होते तो बनता, या ये बनता कभी? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। ये क्यों बना, ये कभी प्रश्न मत पूछना। बन गया, मैं स्वीकार कर लेता हूं। नाउ आई विल थिंक हाउ टू ओवरकम इट। दिस इज सिंपल। नहीं बनना था ना, बन गया ना, अब क्या करना है बोल। यू हैव ओनली 2 चॉइसेस, रो के सो जाना, खड़ा होके दौड़ना। विच चॉइस इज बेटर? अगेन, थर्ड टाइम। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।